रोमांचक कहीं नहीं दिख रहा है। एक तरफा मुकाबला है। जो प्रतिद्वंदी हैं हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, लगभग 20-24 सालों से वही हैं। ना ही पैक्स के पास अपना ट्रैक्टर है, अगर है तो वो कहाँ है। कागज़ में तो है लेकिन वास्तव में कहाँ है, ज़मीन पर नहीं है। धान की खरीदारी हुई, गेहूं की खरीदारी हुई, जो भी फसल की खरीदारी सरकारी दर पर होता है। आज तक सूचना में 2020-21 में आपकी धान की खरीदारी हुई है, 2021-22 में धान की खरीदारी हुई है, 2022-23 में धान की खरीदारी हुई है। लगभग 1,04,00,000 रुपए की धान की खरीदारी हुई है कागज़ पर। एक भी किसान के लगभग 17-18 आदमी के खाते में 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख करके रुपया आया है। जो बंधु जिनके खाते में भी पैसा आया है उनसे पैसा तुरंत रिटर्न ले लिया गया है। सभी किसान भाई को समय समय पर जब जिसका समय होगा सस्ता खाद बीज सरकारी दर पर मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। पैक्स की ट्रैक्टर से जुताई सस्ती सुनिश्चित कराऊंगा। जो सरकारी दर है वो पैक्स की ट्रैक्टर आपकी जुताई करेगी, ये मैं सुनिश्चित कराऊंगा। सरकारी दर पर फसलों की खरीदारी है ससमय। पैक्स संबंधी मीटिंग सबसे प्रमुख है। पैक्स संबंधी मीटिंग मासिक रूप में होना चाहिए। ये पैक्स के नियमावली में है कि हर महीने पैक्स सदस्यों को, सक्रिय सदस्यों को जुटाकर, या यदि संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्यों को जुटाकर एक मीटिंग कराएं। आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके दर्शकों का। आप निवेद पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए जी, काफ़ी ही यहाँ पर रोमांचक सीन देखने को मिलता है, क्या कहिएगा? नहीं, रोमांचक कहीं नहीं दिख रहा है। एक तरफा मुकाबला है। जो प्रतिद्वंदी हैं हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, लगभग 20-24 सालों से वही हैं। उन्हीं के परिवार के सदस्य, अन्य सदस्य भी रहे हैं, निर्विरोध रहे हैं। 2019 में हम लोगों ने आम जनता को जगाने का काम किया। 400 कुछ मत वैध मत पोल हुआ, जिसमें से 100 मत हम लोगों को मिला। हमने हार स्वीकार किया और लगातार 5 वर्षों से हमने किसानों का बात उठाने का काम किया। आपको खाद नहीं मिल रहा है, बिया नहीं मिल रहा है समय से, ना ही पैक्स के पास अपना ट्रैक्टर है, अगर है तो वो कहाँ है। कागज़ में तो है लेकिन वास्तव में कहाँ है, ज़मीन पर नहीं है। धान की खरीदारी हुई, गेहूं की खरीदारी हुई, जो भी फसल की खरीदारी सरकारी दर पर होता है, आज तक नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। इन सब मुद्दों को लेकर हमने 5 वर्षों तक लगातार काम किया है। और वर्तमान समय में जो चुनावी समय चल रहा है, कल हम लोगों के यहाँ वोटिंग है, वर्तमान समय में मुझे लगता है कि मैं 82-83% मत लाकर एक तरफा जीत हासिल कर रहा हूँ। मतलब कि परिवारवाद को एक तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नारा ही है। मैंने नारा दिया है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। मैंने नारा दिया है कि परिवारवाद पर चोट करो, प्रिंस ओझा को वोट करो। आप देख सकते हैं, परिवारवाद पर चोट करें, प्रिंस ओझा को वोट करें। मैंने नारा दिया है। मैंने अपनी घोषणा पत्र एक जारी की है, जो आप दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। घोषणा पत्र में मैंने स्पष्ट लिखा है कि मैं आता हूँ तो मैं आपको क्या देने वाला हूँ। इसमें से कुछ मुख्य टॉपिक है, 2-3 मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। क्या मुद्दा है? किस मुद्दा बंधु देखिए, 5 वर्ष पहले पूर्व भी मैंने 2019 में नामांकन किया था। मेरी माताजी उस समय प्रत्याशी थी। हम लोगों ने जनता के बीच में अपना बात रखने का काम किया कि जनता जागरूक हुई, जरूर जागरूक हुई, और पॉजिटिव विचारधारा लेकर हम लोगों ने अपना प्रचार करने का काम किया। ठीक है, आप वर्षों से हैं, आपके पास रजिस्टर है, तो आप उस हिसाब से विजयी हुए। हमने आपको विजयी स्वीकार भी किया। लेकिन 2019 से 2024 आ गया, एक भी किसान को कोई भी पैक्स संबंधी लाभ मिला हो पूरे निवेद में? आप भी सर्वे करने आए हैं, आप भी सर्वे कीजिएगा, आप भी पूछिएगा। एक भी किसान को एक मुट्ठी, जिसको मुट्ठी बोलते हैं हम, 1 केजी खाद बिया किसी को मिला हो? आज तक नहीं मिला। जो भी हुआ है कागज़ पर हुआ जरूर है। देखिए, मैं RTI एक्टिविस्ट भी हूँ, यहाँ मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने RTI के माध्यम से इन लोगों ने देने का काम नहीं किया। ब्लॉक स्तर पर मेरा नहीं हुआ। मैंने SDO के यहाँ प्रथम अपील किया। SDO साहब के यहाँ से भी मुझे डिग्री प्राप्त हुआ, लेकिन इन लोगों ने मुझे सूचना देने का काम नहीं किया। फिर मैं द्वितीय अपील जिलाधिकारी महोदय के समक्ष गया। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को एक तरफा निर्णय दिया कि इनको अविलंब 7 कार्य दिवस के अंदर इनको सारी सूचनाएं प्रदान की जाए। सूचना मेरे पास आई, बाई पोस्ट आता है। सूचना में 2020-21 में आपकी धान की खरीदारी हुई है, 2021-22 में धान की खरीदारी हुई है, 2022-23 में धान की खरीदारी हुई है।
लगभग 1,04,00,000 रुपए की धान की खरीदारी हुई है कागज पर। एक भी किसान का इसमें कोई रोल नहीं है। लगभग 17-18 आदमी के खाते में 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख करके रुपया आया है। जो बंधु जिनके खाते में भी पैसा आया है उनसे पैसा तुरंत रिटर्न ले लिया गया है। बस वही है, आपसी सोची समझी एक चल रही है पंचायत में, जिसको हम लोग मिलजुल कर, हम युवा वर्ग मिलजुल कर और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं हम लोग मिलजुल कर समाप्त करने वाले हैं। लगता है कि निवेश से आपकी बात परिवर्तन निश्चय एकदम निश्चित है, निश्चित है। आप आम जनमानस से पूछिए, आपको घूमिएगा, जहाँ भी जाइएगा आपको परिवर्तन की लहर नहीं, आंधी नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि पूरा सुनामी आ गया है। अच्छा सर, अंतिम सवाल हमारा है कि अगर निमेज पंचायत की जनता आपको जीत की सेहरा बांध देती है, जी तो बिल्कुल। प्रमुख कार्य, कोई 3 प्रमुख कार्य बताइए निमेज पंचायत। देखिए, पैक्स में 3 प्रमुख कार्य पर मत जाइए, जी मैं आपको 9-10 प्रमुख कार्य बताता हूँ। जी पहला कार्य, जो भी सदस्य है, 582 सदस्य हैं इस लिस्ट में, जिसमें से 60-70 मृत हैं और कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो बाहर हैं। जी खैर वो भी किसान हैं, जो वोटर लिस्ट में है वो किसान है। मतलब जो भी व्यवस्था हम लोगों को करना है, पैक्स संबंधी व्यवस्था, सरकार ने पैक्स का निर्माण कराया। एक सोसाइटी है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से चलती है। इसमें आपको ससमय खाद, बीज जी की व्यवस्था करना है। किसान लोन की इसमें व्यवस्था है। एक पैक्स की ट्राली और एक ट्रैक्टर की व्यवस्था है, जिसमें आप सस्ते दर पर अपने खेत की जुताई करा सकते हैं, जो सरकारी दर है। इसमें डीजल अनुदान का व्यवस्था है। अगर आपका फसल क्षति हो गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो इसमें आपको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा किसानों को सरकार की तरफ से। लेकिन आप जिस दिन हक अपना मांगिएगा उस दिन मिलेगा। हक मांगने वाला कोई था नहीं, हक मांगने वाला आ गया है और हक देने वाला आ गया है। मेरा काम अब बोल रहे हैं कि आप जीतिएगा तो क्या कीजिएगा। देखिए, मेरे पास, मैंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र भी जारी किया है। संकल्प पत्र में मैंने स्पष्ट लिखा है कि सभी किसान भाई को समय समय पर, जब जिसका समय होगा, सस्ता खाद, बीज सरकारी दर पर मैं उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, लिखित रूप में ये है। पैक्स की ट्रैक्टर से जुताई सस्ती सुनिश्चित कराऊंगा। जो सरकारी दर है वो पैक्स की ट्रैक्टर आपकी जुताई करेगी, ये मैं सुनिश्चित कराऊंगा। सरकारी दर पर फसलों की खरीदारी है, ससमय सरकारी दर पर मैं फसलों की खरीदारी कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। उसके बाद है कृषि हेतु सस्ता लोन। एक लोन की व्यवस्था है जो वार्षिक लोन मिलता है। वार्षिक दर पर उसका कुछ ये इंटरेस्ट शुद्ध जिसको बोलते हैं देना पड़ता है। ये कोऑपरेटिव से होता है, ये मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। उसके बाद है पैक्स से नियमित राशन वितरण का बात है। बहुत लोग आपको भी ये देते होंगे, सूचना देते होंगे कि राशन मेरे को 40 kg मिलना चाहिए, 35 kg देते हैं लोग, बोलते हैं लोग ये भाड़ा वो भाड़ा, ये 40 रुपये दे के हमको राशन मिलना चाहिए, 80 रुपये का अवैध तसीली होता है। तो इस पे कहीं ना कहीं विचार होगा। उसके बाद है पैक्स संबंधी मीटिंग, सबसे प्रमुख है। पैक्स संबंधी मीटिंग मासिक रूप में होना चाहिए। ये पैक्स के नियमावली में है कि हर महीने पैक्स सदस्यों को, सक्रिय सदस्यों को जुटाकर, या यदि संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्यों को जुटाकर एक मीटिंग कराया जाए। जो होता है कागज़ पर होता है, जो भी है कागज़ पर है। वो मैं खुली जगह पर, कोई भी काम यहाँ पे हकीकत नहीं, कोई काम हकीकत में नहीं है। उतना किसी के पास समय भी नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। आप अनुभव कर लीजिएगा, अभी आप जाइएगा, अभी घूमिएगा तो सब आपको अनुभव हो जाएगा। और ये बदलाव की जो सुनामी मैं अभी चर्चा कर रहा था, ये बदलाव की सुनामी में यहाँ निमेज पैक्स जो चुनाव है, इसमें 5 गांव हैं। पुरवा है, ढेवनी है, रमगढ़ है, गराहता है और स्वयं निमेज गांव है। ये 5 गांव में सुनामी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसी गांव में कुछ संख्या कम है वोटरों की, कुछ गांव में ज़्यादा है, और सब मिलाकर मुझे 82-83% मत एक तरफा मिल रहा है। और ये जो मैं संकल्प पत्र जो अपना जारी किया हूँ, इस संकल्प पत्र के हर शब्द से मैं वाकिफ़ हूँ और हर शब्द मैं पूरे होशो हवास में चर्चा कर रहा हूँ। इसको मैं पूरा करूँगा और करूँगा। आपका परिचय सर? मेरा नाम प्रिंस कुमार ओझा हुआ, उर्फ नन्हे ओझा, ग्राम निमेज। मैं निमेज पैक्स का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ 2024 में। धन्यवाद।